गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 8वीं क्लास का पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक, जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। और ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुग़ल सम्राट ने दी थी? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल यहाँ पर व्यापार करने आई थी और लाभ कमाने आई थी, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, व्यापार करना और लाभ कमाना। जैसे कि आपको पाठ के नाम से ही आभास हो जाता है कि व्यापार से साम्राज्य तक का मतलब ही है कि कंपनी केवल व्यापार करने आई थी और लाभ कमाने आई थी। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, कंपनी के अधीन सेना में से सैनिक कौन से सैनिक होते थे? यानी कि जिन सैनिकों को कंपनी के अधीन सैनिक कहा जाता था वो कौन से सैनिक होते थे? तो वो होते थे भारतीय सिपाही। भारतीय सिपाही जो उस समय सैनिक बनते थे उनको कंपनी के अधीन सेना कहा जाता था। कंपनी को सबसे पहले व्यापार की अनुमति कहाँ मिली? तो इसका सही उत्तर है सूरत। कंपनी को सबसे पहले व्यापार की अनुमति सूरत में मिली थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। आपको पता है सभी बच्चों को, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लेंगे, पेपर में भी ये प्रश्न आता ही है और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो ये लड़ाई हुई थी 1757 में। और प्लासी की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की जो पकड़ थी भारत पर वो और भी मजबूत हो गई थी और ये अंग्रेज़ों की भारत में पहली विजय थी। भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन था? तो भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख केंद्र कलकत्ता था, क्योंकि जो कंपनी थी बंगाल में आई थी और वहाँ से उन्होंने कलकत्ता को चुना और वहाँ से उन्होंने पूरी सत्ता जो थी अपने हाथ में लेने की कोशिश करी। निज़ाम किस क्षेत्र के शासक थे? तो निज़ाम हैदराबाद के शासक थे। अगला प्रश्न, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ किसने अंग्रेज़ों का समर्थन किया? जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि इसका उत्तर क्या था। तो नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ किसने अंग्रेज़ों का साथ दिया? तो वो थे मीर ज़फ़र। मीर ज़फ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, इसका सही उत्तर है मीर ज़फ़र। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार करने के लिए मुग़लों से अनुमति प्राप्त की थी। नवाब मीर कासिम को किसने नवाब बनाया था? तो नवाब मीर कासिम को कंपनी ने नवाब बनाया था। कंपनी द्वारा दीवानी मिलने का क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जब कंपनी को दीवानी मिल गई थी तो उससे क्या प्रभाव पड़ा था? तो कंपनी को दीवानी मिलने से ये प्रभाव पड़ा था कि उसको कर वसूल करने का अधिकार मिल गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, बक्सर की लड़ाई में कंपनी ने किसे हराया था? तो बक्सर की लड़ाई में कंपनी ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप मार्क कर सकते हैं कि
बक्सर का युद्ध कब हुआ और बक्सर के युद्ध में कंपनी ने किसको हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको कठपुतली शासक बना दिया, तो इसका सही उत्तर होगा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को कंपनी ने कठपुतली नवाब बनाया था। जैसे कंपनी कहती थी मीर जाफ़र वैसा ही किया करते थे। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे। तो आप सभी बच्चे ये प्रश्न अच्छे से जानते होंगे। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे और हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक। किस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे इस पर भी अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन सी संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। तो वो संधि थी इलाहाबाद की संधि। और आपको ये पता होना चाहिए कि दीवानी मिलने का क्या अर्थ होता है। तो दीवानी मिलने का अर्थ होता है उस राज्य पर अपना अधिकार जमा लेना और वहाँ पर कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेना। और ये जो संधि थी 1765 में हुई थी। इस पर सभी बच्चे ध्यान देंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख केंद्र कलकत्ता था, क्योंकि कंपनी का सीधा जो प्रशासन होता था वो कलकत्ता से ही होता था। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी ने भारत में शासन को कैसे चलाया। तो कंपनी ने भारत में जो शासन चलाया वो सैन्य शक्ति से और आर्थिक नीति से चलाया। तो सही उत्तर इसका होगा सी। कंपनी बहादुर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो कंपनी बहादुर शब्द का मतलब जो प्रयोग था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया जाता था। कंपनी बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द था। अगला प्रश्न है, कंपनी को सबसे पहले व्यापार की अनुमति कहाँ मिली थी। तो आइए इसका उत्तर देते हैं कि कंपनी को व्यापार की जो अनुमति सबसे पहले मिली वो सूरत में मिली थी। दूसरा प्रश्न देखिए, 1757 की प्लासी की लड़ाई में कंपनी ने किस नवाब को हराया था। तो आपने ये बुक में भी पढ़ा था कि कंपनी ने 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला को हराया था। और सिराजुद्दौला जो थे वो क्यों हार गए थे, क्योंकि जो मीर जाफ़र था उसने कंपनी का इसमें साथ दिया था, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। मैसूर युद्धों में अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ। तो मैसूर युद्धों में अंतिम युद्ध जो था वो टीपू सुल्तान के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि टीपू सुल्तान जो थे वो अंग्रेज उन्हें अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान उन्हें अपने राज्य में कोई भी व्यापार नहीं करने देना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे शासन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में युद्ध और साजिश के माध्यम से शासन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको कठपुतली शासक बना दिया था। तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा ये कि कंपनी ने मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया था। नवाब मीर कासिम को किसने नवाब बनाया। तो नवाब मीर कासिम को भी कंपनी ने ही नवाब बनाया था। कंपनी के अधीन सेना में कौन से सैनिक होते थे। कंपनी के अधीन सेना में भारतीय सिपाही होते थे, उन्हें ही कंपनी के अधीन सैनिक कहा जाता था। कंपनी की सेना में अधिकतर भारतीय होते थे। कंपनी की सेना में अधिकतर भारतीय सिपाही होते थे। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की। तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए मुगल शासकों से अनुमति प्राप्त की। ये तो हमारा प्रश्न हो चुका है। ओके, ये भी हो चुका है। कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड हैं। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि मैसूर राज्य किसने बनाया था। तो मैसूर राज्य हैदर अली ने बनाया था और उनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी।
ओके, अगला प्रश्न जो है वो और भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हड़प नीति का मुख्य उद्देश्य था राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाना, जिसमें कि अंग्रेज़ जो थे वो राज्यों को गलत तरीके से अपने शासन में मिला लेते थे, उन्हें हड़प लेते थे। नवाबों की कौन सी बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आती थी, तो उनका स्वतंत्र व्यवहार। जब नवाब स्वतंत्र रहते थे तो ये बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। कंपनी को भारत में स्थायी रूप से शासन कब मिला, तो कंपनी को भारत में जो शासन था स्थायी रूप से वो 1765 में दीवानी मिलने के बाद मिला। और जो 1765 की दीवानी थी वो कब मिली थी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ठीक है, तो अब बंगाल पर जो दीवानी का अधिकार था वो कंपनी को मिल गया था, तभी से कंपनी की जो नींव थी भारत में और मजबूत हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो ये प्रश्न आपको याद ही होगा, जहांगीर ने दी थी। ड्यूअल सरकार किसने लागू की थी, तो ड्यूअल सरकार लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। कंपनी ने दीवानी किस संधि से प्राप्त की, तो इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद संधि से। कंपनी ने भारत में किस नीति का पालन कर अपना साम्राज्य फैलाया, तो कंपनी ने हड़प नीति का पालन करके अपना साम्राज्य फैलाया था। निज़ाम किस क्षेत्र के शासक थे, निज़ाम हैदराबाद के शासक थे। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था, तो डलहौजी जो थे वो साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति में विश्वास करते थे। प्लासी की लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, प्लासी की लड़ाई का मुख्य कारण था व्यापारिक हित टकराव। और दीवानी अधिकार किससे संबंधित थे, तो दीवानी अधिकार राजस्व एकत्रित करने से संबंधित थे। और लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में हार का मुख्य कारण क्या था, तो प्लासी की लड़ाई की हार का मुख्य कारण था मीर जाफ़र का विश्वासघात। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसी वजह से जो कंपनी थी उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था प्लासी के युद्ध में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन प्रश्नों को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर रिवाइज़ करें, जिससे कि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इस पार्ट से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।